पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन
बाबा के पास दिन के समय वतन में भोग लेकर के पहुंची। तो जैसे ही वतन में पहुंची तो बाबा भी कई स्थानों का कई बच्चों के पास चक्कर लगा के आ रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज विशेष आनंद भाई के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा जानता है बाबा के कई गुप्त बच्चे होते हैं। वह गुप्त रीति से अपना कार्य, अपनी सेवा बाबा के घर में करते रहते हैं। वह ऊपर से दिखावटी या बनावटी काम नहीं करते। तो बाबा जब सुना रहे थे तो बाबा को मैंने कहा कि भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने जैसे कि एक आवाज दी, आवाज देने के साथ आनंद भाई इमर्ज हो गए वतन में। बाबा ने कहा देखो बच्चा सामने आ गया। फिर एकदम बाबा ने आनंद भाई की पीठ थपथपाते हुए बड़े प्यार से कहने लगे, बाबा आनंद भाई की तरफ देखते हुए, बच्चे सेवा करके आ गए। तो मुस्कराने लगे। बोला बाबा की सेवा करता था ना, बाबा आपकी सेवा में बिजी रहता था। तो बाबा ने भी कहा कि बच्चे, बाबा जानता है आप बड़े गुप्त पुरुषार्थी रहे, और जब कोई सेवा कहता था, क्योंकि आपको सभी गार्डन वाले आनंद भाई करके जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि साकार में तो आप एक एक पत्ते, एक एक फूल को चुन करके लाते और गुलदस्ता तैयार करते। बाबा ने कहा वह तो स्थूल फूल था, पर बाबा तो आप में चैतन्य फूलों के रूप में बाबा आपको देख रहे हैं कि किस प्रकार आपने शुरू से ही बाबा के घर में अपनी सेवाएं की है, अपना गुप्त पुरुषार्थ करके अपना इतना ऊंचा भाग्य बनाया है। बाबा ने कहा यही ब्राह्मण बच्चों की, कई बच्चों की यही गुप्त निशानी होती है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चा भी अचानक के खेल में आ गया। तो मैंने भी कहा सामने देख आनंद भाई आप ऐसे कैसे आ गए? तो कहते हैं कि बहन जी ऐसे मुझे कुछ मालूम नहीं था, पर जैसे बाबा कहते ना अचानक का पाठ, अचानक का खेल, जो सेकंड में हुआ मैं गिरा, पर मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ पाया मुझे क्या हो रहा है और क्या हुआ। उसके बाद मेरे को अंदर में थोड़ी थोड़ी सोच आती थी, थोड़ा अंदर में कि ख्याल भी चलता था अंदर आत्मा में, पर मेरे में बोलने की ताकत शक्ति वो नहीं रही, इसलिए कुछ भी बोल नहीं सका। जैसे कि एकदम सब कुछ
खत्म हो गया हो। तो बाबा ने मुझे बुला लिया। मैंने कहा बाबा ने तो आपको बुला लियो तो ठीक बात है, पर मैंने कहा आपको देखो सभी ब्राह्मण बच्चे इतना याद करते हैं, क्योंकि आपने जो सेवाएं बाबा के घर में ऊपर नीचे शांतिवन में भी इतनी सेवाएं की है। तो मुस्कुराते हुए एक ही शब्द कहते हैं, मेरी सेवा नहीं, बाबा की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता था। भले कभी कभी मेरी तबीयत ऊपर नीचे होती थी, मेरे को मालूम पड़ता था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बाबा ने फिर कहा कि बच्चों की यही गलती होती है, यही बच्चे भूल कर बैठते हैं कि अपनी सेवा में कभी कभी इतना मगन मस्त हो जाते हैं, जो अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखते। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर आप ब्राह्मण बच्चों का, जो संगम युग में ब्राह्मण बच्चे बने हैं, उनके शरीर की भी बहुत वैल्यू है, बहुत कीमती है, क्योंकि शरीर के द्वारा आप बच्चे बाबा की सेवा भी करते हैं और बाबा को याद भी करते हैं। इसलिए आप ब्राह्मण बच्चों का जीवन शरीर भी बहुत वैल्यूबल होता है, इसलिए यह भी आप बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। बाबा आनंद भाई की तरफ देखते हुए कह रहे थे, ये तो शिक्षा हम सभी के लिए होती है। तो बाबा ने कहा, बच्ची ड्रामा कहकर बुद्धि को एकदम निश्चिंत कर लेना है। यदि हम बाबा के बच्चे थोड़ा भी क्यों क्या कैसे में जाएंगे, तो बातें बहुत बन जाती है और बढ़ जाती है। इसलिए बच्चा भी एकदम निश्चिंत है, ड्रामा कह के अपने आप को निश्चिंत बच्चे ने किया है। ऐसे कहते बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी और आनंद भाई भी बाबा के बाजू में बैठे हुए थे। तो हमने कहा कि आज तो आपके लिए बहुत सुंदर, सबने बनाने वालों ने, आपके साथी भाई बहनों ने भी याद भी सभी ने दी है और आपके लिए विशेष भोग भी बना के भेजा है। तो भोग की थाली की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, आपने कुछ दिन से ठीक से खाया नहीं ना, तो आज आपको बाबा तृप्त करके भरपूर करके भेजेगा, क्योंकि अंत के समय थोड़ा सा भी कोई प्रकार का संकल्प होता है, तो बाबा ने कहा वह संकल्प मन में ना रह जाए, इसलिए बाबा बच्चे को भरपूर करता है। फिर तो बाबा के सामने और आनंद भाई के सामने भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने जैसे एक एक चीज के ऊपर दृष्टि डालते हुए, निहारते हुए, बाबा ने उन्हें बड़े प्यार से शांतिवन से विशेष भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्चे ने तो शुरू से भाग्य और सेवा का लक्ष्य रख करके चला है, इसलिए आगे भी सेवा के निमित्त बच्चा बनने जा रहा है। ऐसे कहते हुए जैसे कि फिर हमने कहा आपके परिवार के भी आए हैं, तो कहा कि अच्छा है, कोई न कोई कारण से, कोई न कोई बहाने से बाबा के घर तक पहुँचे हैं। अच्छा है, बाबा के घर से कुछ लेकर के जाएंगे। ऐसे कहते हुए आनंद भाई ने भी और बाबा ने भी आप सभी भाई बहनों को तीनों स्थानों पर भी सेवा करते रहे। तो बाबा ने भी और आनंद भाई ने भी सभी साथी भाइयों को भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए भोग स्वीकार करने के बाद बाबा से छुट्टी लेकर नीचे पहुंच गए।
ओम शांति। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी
फरिश्तों वाला चोला। मन मना भव में कम के तार, मन मना भव में कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में। संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। आत्म पंछी
शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। सुख सागर की लहरों में मोतियों से मन भर ले, नजरों से हो निहार शक्ति